प्रणाम, जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पढ़ुआ ककाक आभासी चौकी परसाई 87 चौकी बाजी अछि। आई जून महीना के अंतिम दिन, जून 30 सन 2022 आ आषाढ़ मासक 16 गते विक्रम संवत 2079 बृहस्पति दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी। साँझ में, साँझ तक की कहू, कनि राइते भऽ गेलै, लगभग 10 बाजऽ लगलै। आ देख सुन के तो अपन अपन सुविधा अनुसार छैहे। एहिसँ पहिले के 86 चौकीबाजी गाम पर से केने छलहुँ। एकटा मित्र के बड़ नीक प्रतिक्रिया छलनि जे ई पैरबाजी हुनका नीक लगलनि। दोसर एकटा मित्र के प्रतिक्रिया छलनि जे यूट्यूब के सट्टा फेसबुक में करितियै। तऽ हम पहिनहु कहने छी आ फेर कहब, फेसबुक से हम ओतेक परिचित नहि छी। हमरा नाम के फेसबुक किछु युवा मित्र सब छथिन, से सब चलबै छथिन, तैं यूट्यूबे पर देखऽ पड़त। आई के प्रस्तुति के उठान एकटा कविता से करी। अखाढ़ मासक बारे में उठलै बेस बिहाड़ि, ताहि पर झपलक मेघ आकाश। साइध लेलक दम पूर्वा पछवा, सृष्टि भेल निस्तब्ध। गड़गर गड़गर गुड़म गड़म गुम, गरजल इंद्रक हाथी। छाड़ि नचारी गावै लगला, गिरहत लोकनि मलार। प्रमुदित दूबिक सिर सिर, प्रसन्न भेल दूबि के प्रत्येक सिर। अछि पुलकित कूसक पेपी, बगै बदलि गेलक माटी केर पानी भेल मटमैल। एकारनवा करह पृथ्वी के, आबह हे अखाड़, आबह हे अखाड़। और शब्द तो सामान्य छै। एकारनवा मतलब एक किस्म से भीजल कहि के से शायद अर्थ छै। आ ई कविता छनि यात्री के नाम से लिखे छलखिन। नाम छलनि वैद्यनाथ मिश्र, लेकिन बेसी लोग हुनका बाबा नागार्जुन के नाम से जाने छै। 30 जून सन 1911 में जन्म, 5 नवंबर 1998 में देहांत। हिंदी आ मैथिली के दुनू भाषा में ओतबे कलम चलऽ वाला। मैथिली में कहै छथिन जे आधुनिकता के प्रसार करऽ वाला कविता में उनकर नाम लेल जाइ छै। अनेक भाषा के ज्ञाता छलाह, प्रगतिशील विचारधारा से जोड़ल छलाह। मैथिली, संस्कृत, बांग्ला में सेहो किछु मौलिक रचना केने, संस्कृत, मैथिली आ बांग्ला से अनुवाद कार्य सेहो केने। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भेल छलाह। ओना सम्मान हुनका सम्मानित कऽ कऽ अपने सम्मानित भऽ जेतै, तेहन रहनि हुनकर। मैथिली में खास कऽ कऽ यात्री उपनाम से लिखैत रहथि। हुनकर कविता चाहे मुक्तिबोध के हिंदी में और सब अंग्रेजी में, शैली के नेपाली में सेहो दू चारिटा कवि सबके, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाय के नाम लिअ, भूपी शेरचन के नाम लिअ। तो कविता के बारे में हमरा लागत रहैया जे खाली शब्द एकठाम राखि देने कविता नहीं भऽ जाइ छै। एहिसँ पहिनहु हम कहने छी जे दुख से निकलल आह से निकला होगा गान जे छै से पंक्ति कविता के शक्ति छै। लेकिन ओतबे नहीं, कविता में शब्द के शिल्प जे छै से बड़ा महत्वपूर्ण छै। जेना कि अखने के कविता में बाबा के शब्द सब छनि। भाव के प्रवाह स्थिर भेल नहीं, गतिशीलता होई भाव में, विचारक शक्ति आ ओकरा सबके संयोजन कऽ कऽ जे सौंदर्य बनै छै से कविता भऽ जाइ छै। तऽ ओहिमे यदि कोनो खाली ठाव छोड़ल गेल छै तऽ ओकर महत्व छै। कतौ अल्प विराम छै, कतौ पूर्ण विराम छै, कतौ अर्ध विराम छै, तऽ सबके अर्थ भऽ जाइ छै। कविता ताहि लेल कहल गेल छै जे बीज वाक्य छै, ओहिसँ बहुत किछु भऽ सकै छै। ताहि दुआरे कविता लिखनाइ बड़ा
केओ जे कहैए ने जे हमरा बराबर खास कऽ कऽ सर हम एकटा कविताके पुस्तक निकाललिए एक बेर कनि देख दितियै। आब नहियो कहनाइ मुश्किल लेकिन हमरा कनि हिचकिचाहट होइत रहैए। केना भऽ गेल छै जेना गद्य लिखऽके संयम नहीं है तो पद्य लिख दिअ जे किसिमके भऽ गेल छै ने, ओना पद्य भऽ जेतै लेकिन कविता नहीं हेतै। अखन जे कहलहुँ जे बाबाके साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहनि हुनका, ओना हिन्दीमे बेसी काज केने छथिन लेकिन हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहनि मैथिली कविता यात्रीके उपनामसँ लिखने पत्रहीन नग्न गाछ कहि कऽ। जँ भेटै तऽ एक बेर पढ़ब, ओहिमे बहुत नीक कविता सब छै। एहिठाम सबके बारेमे एखन चर्चा केनाइ किछु मुश्किल होयत। तेसर विषय जे कनिक हमर तऽ सदाबहार विषय जकाँ नेपाल भारत सम्बन्धमे नेपाल के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा 2 अप्रैल 2022 में शायद दिल्ली गेल रहथिन, एहिसँ करीब 2 महीना पहिने, 2 महीना कि अप्रैल मई आब तऽ जूनो भऽ गेलै, 3 महीना पहिले। तऽ दुनू प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ नेपाल के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के जे बीच में वार्ता भेलै तकर निष्कर्ष ई रहलै जे सीमा के विवाद तऽ अइ, कालापानी होइ, लिपुलेख होइ, सुस्ता होइ, तकरा संवादसँ हल कयल जाय। एहन बात के राजनीतिकरण नहीं करी। आब लिअ, राजनीतिकरण नहीं करबै तऽ नेपाल के राष्ट्रवाद के राजनीतिये समाप्त भऽ जेतै। भारत विरोधी राजनीतिये कऽ कऽ नेपाल के राष्ट्रवादी राजनीति चलै छै। तऽ एहिसँ बाँचऽके से प्रयत्न केना करी। भारत के नया राजदूत एलखिन हँ, ताहि लेल एखन एहि विषय पर चर्चा करऽके इच्छा भेल। आइए महामहिम नवीन श्रीवास्तव जी अपन जे राजदूत के पद के प्रमाण पत्र छै से नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के सम्मुख प्रस्तुत केलखिन। एहिसँ पहिने जे राजदूत छलखिन हँ से भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव छथिन। ताहि दृष्टिकोणसँ देखियौ तऽ नेपाल के समझऽवला बुझऽवला लोक दिल्लीमे भेनाइ, एहिठाम राजदूतमे एकटा वरिष्ठ कूटनीतिकर्मी राजदूत भेनाइ उपयुक्त अवसर छै। आब देखियौ आगाँ केना जाइ छै। एहि बीचमे एकटा बड़ा दुखदायी खबर भारत के राजस्थान प्रांत के उदयपुर से 28 जून के दर्जी कन्हैया लाल के से भीषण हत्या कऽ देलकै। हत्यारा गौस मोहम्मद आ रियाज, बहाना तऽ किछु कहै छै जे नुपुर शर्मा के समर्थन केने छलै दर्जी, एकटा दर्जी ककर समर्थन करै छै ओ महत्वपूर्ण बात नहीं छै। हमरा लागैए जे भारतमे जे एखन विषाक्त वातावरण बनल छै हिंदू मुसलमान के, ओहि आगिमे घिउ थपऽके लेल भारत के दुश्मन सब एकर षड्यंत्र केने भऽ सकैए। ओना हत्यारा के राजस्थान के प्रहरी पकड़ि लेने छै। भारत के केंद्रीय सरकार के गुप्तचर संस्था सेहो एहिमे संलग्न भऽ कऽ एकर खोजी भऽ रहल छै आ अपराधी के सजाय भेटतै ताहिके बारेमे से आश कयल जा सकैए। आश के दोसरो कारण छै। देखियौ उत्तर प्रदेश में चाहे हरियाणा में राजस्थानों में गोगुंडा सब गाय के स्मगलिंग कयलक कहि कऽ से पीट पीट कऽ मारि दै छै मुसलमान सबके, लिंचिंग जकरा कहै छै। ओकर विरोध कोनो हिंदू नहीं करै छै, जेना ओ बड़का बहादुरी के बात करैत छै। भारतीय जनता पार्टी ओहन हत्यारा सबके सम्मान करै छै, ओकरा सबके सजाय देबऽ के बात तो दूर हो, लेकिन एहि मुद्दा में मुसलमान सब लगभग सबटा, अपवाद तऽ हरेक चीज के होइ छै, सबटा प्रतिष्ठित मुसलमान सब, जाहिमे दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम से लऽ कऽ
सब गोटे एकर हत्या के भर्त्सना केलखिन। त एकरा सांप्रदायिक रूप देबऽ के जे प्रयत्न किछु हिंदुत्ववादी सब कऽ रहल छै से सेहो भर्त्सना योग्य है। आ उ तऽ मुसलमान भर्त्सना नहीं कऽ सकै छै, उ तऽ हिंदू धर्म के मानऽ वाला जे अपराध जे छै से तऽ अपराध छै, ओहिके लेल पूरा समुदाय के से अपराधी घोषित नहीं कयल जा सके, अपराध व्यक्ति करे छै। तऽ से तो बात पर हम सोचैत रहिए जे मान लिया नोआखाली में गांधी जी गेल रहथिन भारत विभाजन के समय में, उनका माउंट बेटन तैया के की रहथिन वो गवर्नर जनरल, तो वो कहने रहथिन जे आई हैव ए वन मैन आर्मी इन बंगाल। कुछ कम हिंसा से गांधी जी के भेने पूर्वी सीमा पर भेलै, पश्चिम में तेहन क्यों नहीं रहे, पंजाब में तो ओहिठाम बहुत कत्लेआम भेलै। तो हमरा लागल जखन गांधी जी जीवित रहितथिन तो उदयपुर के हिंसा के बारे में की कहितथिन। किछु गर्मी छै आ पानि पड़ै छै तऽ कनि ठंडाई सेहो भऽ जाइ छै, बड़ा मुश्किल अखन के जे हवा पानी छै काठमांडू के से। गाम पर छलहुँ हँ तऽ बहुत गर्मी छलै, पानि एको दिन नहीं पड़ल छलै। एहिठाम आयलहुँ हँ तऽ 2 दिन लगभग पूरे पानि पड़लै। आइ ओना उबेर केने छलै आ छै कहनाम जे रातिओमे पानि पड़ऽ सकैए। तो हम कहै छलहुँ हँ जे उदयपुर के घटना के बाद, दर्जी कन्हैया लाल के हत्या के बाद यदि गांधी जी जीवित रहितथिन अखन, या गांधी के गांधीवाद में विश्वास करऽ वाला केओ ओही ओतबे ऊंचाई ताउत इतिहास में कहियो काल आइंस्टाइन के प्रसिद्ध कहबी छै ने जे आबऽ वाला पुस्ता के आश्चर्य लगतै जे हाड़ मास के एकटा साँचे के व्यक्ति एहि पृथ्वी पर, गांधी सन व्यक्ति एहि पृथ्वी पर जन्मल आ चलल रहे। तो गांधीए जतेक ऊंचाई तो नहीं, ओहिसे किछु कमो यदि गांधी जी जीवित रहितथिन अथवा केओ गांधीवादी रहित तऽ की प्रतिक्रिया होइतै। हमरा लागैए सबसे पहिने ओ कहितथिन जे सद्भाव के अपील, जे धार्मिक सद्भाव बना कऽ राखू, आगि में पानि दियौ, बाउल दियौ, घिउ नहीं दियौ। भऽ सकैए जे सर्वधर्म प्रार्थना सभा के आयोजन होइते, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सदमति दे भगवान वाला सेहो शायद हुनकर अगुवाई में होइते। सरकार के निश्चित रूप से वो आलोचना करतथिन। एहि किसिम के यदि कोनो घटना होइ छै तो मूल जिम्मेवारी से राजधर्म जकरा कहियो अटल बिहारी वाजपेयी कहने रहथिन जे भले ही अहाँ के हाथ से नहीं भेल होय, लेकिन अहाँ के पाप जे छै से एहन अपराध के जिम्मेवार छै। तऽ ताहि किसिम के वो जरूर आलोचना करतथिन आ कहितथिन जे राजधर्म के पालन नहीं कर सकै छी तो कुर्सी से उतरि जाओ, क्यों और हेतै जेकरा ऐसे नीक से चलेतै। तकर बाद वो तेसर काज की करतथिन, शायद पश्चाताप के लेल उपवास में जैतथिन। अब एकर व्याख्या करनाइ यदि धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं छी तऽ बड़ा मुश्किल छै। उपवास एहन छै, मंत्र भेल, श्लोक भेलै, उपवास भेलै, दोसरों के हित के लेल एकटा व्यक्ति कर सकैए। आ दोसरों के पाप में यदि हम एहि समय में जीवित छी तो हमहूँ सहभागी छी। ताहि किसिम के जे आध्यात्मिक भाव छै से पश्चाताप, उपवास, ओकरा आध्यात्मिक रूप से कहबै तो पश्चाताप उपवास के उपयोगिता छै। आ पाँचम बात की करतथिन तो धार्मिक सहिष्णुता के लेल पदयात्रा पर निकलतथिन। पदयात्रा राजस्थान में नहीं, पदयात्रा के सबसे बेसी जरूरी उत्तर प्रदेश में छै, जैठाम देखियो अल्पसंख्यक खतरा में होइ छै। बहुसंख्यक वर्चस्ववादी
खतरा में नहीं होइ छै। पाकिस्तान में छै तो हिंदू के खतरा छै, मुसलमान के नहीं, अहमदिया के खतरा छै। ओहिठाम किछु कह सकै छै जे शिया मुसलमानों के खतरा छै, क्रिश्चियन के खतरा छै। पाकिस्तान में सुन्नी मुस्लिम के खतरा नहीं छै। तो वर्चस्ववादी समुदाय के संयम बरतऽ के होइ छै। तो तै के लेल शायद उ पदयात्रा में निकलती रहथिन। लेकिन अखन तो कोनो गांधी नहीं छै। अखन के गांधी तो उपवास करै छथिन सरकार के हटावला, अपन मांग पूरा करला, हिंदुत्ववादी सरकार राखला। अन्ना हजारे याद है, रामदेव याद है। बिना अन्ना हजारे या बिना रामदेव के भारत में भारतीय जनता पार्टी सन कट्टर हिंदुत्ववादी के सरकार बननाई मुश्किल छलैया। देखियो ओहि पार नित नवीन राजनीतिक से हो नाटक मंचन होइत रहे छै। हम समाचार देखे छी वेबसाइट पर, अखबार ताइ काल काठमांडू में नहीं भेटे छै। नेपाल के समाचार के लेल नेपाली अंग्रेजी अखबारे पढ़े छी। भारत के समाचार पाकिस्तान के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, थाईलैंड के, जापान के, यूरोप के लेल हम किछु वेबसाइट सब दैनिक रूप से नहीं किछो तो कम से कम हेडलाइन देखैत रहे छे जे दुनिया में की भ रहल छै। पृथ्वी तो गरम भ रहल छै ने, उष्णता, ओहि उष्णता के प्रभाव सबठाम के राजनीति में छै। भारत में किछु बेसी छै, ओहि पार किछु बेसी छै। महाराष्ट्र के नौटंकी देखियो, शिवसेना के किछु सांसद के पहिने आधा रात में गुजरात लऽ गेलखिन, ओतऽ से प्लेन चार्टर कऽ कऽ असम में बाढ़ि छै। बाढ़ि के देख के लेने 5 स्टार में छुट्टी मनबल बात रहे। फिर असम से गोवा आबऽ के, गोवा से बॉम्बे जाके, कोन नौटंकी छै। राज्य सरकार के नियंत्रण करऽ के लेल केंद्र में भाजपा के एकदम बहुत शक्तिशाली सरकार छै। महाराष्ट्र में एकटा गठबंधन छलैया, ओकरा हटाबऽ के लेल एतेक नौटंकी। बिहारे के नाटक देखियो की भेलै, एकटा जेएमएम अब कथी से ओकर फुल फॉर्म नहीं कहब अखन ध्यान पर नहीं आयल। ओकर 5टा में से 4टा विधायक से लालू यादव जी के पार्टी कथी छै, राष्ट्रीय जनता दल शायद, ओहि में शामिल भऽ गेलखिन। तो बिहार के सबसे बड़का दल जे भऽ गेलै से राष्ट्रीय जनता दल भऽ गेलै। ओकर नेता तेजस्वी यादव के अधिकार बनते मुख्यमंत्री पद पर दावी करला। तो ओहि से पहिने दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी एगोटे के पठा के की कहलकै जे हमरा सबके जे एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ओकर नेता छथिन अखन के मुख्यमंत्री, आ ओकर नेता छथिन तो हुनका हटाबऽ के, उ तो अपने आप बहुमत में छथिन, तो हुनका हटाबऽ के बात तो नहीं आबै छै। तो बिहार के नौटंकी ई सब देखला से आब भऽ सकै झारखंड के फिर बात भऽ रहल छै। भारतीय जनता पार्टी तो एकदम एहि मामला में अपन बदनाम कहियो जे कहियो बड़का कीर्तिमान कायम कर रहल है। तो हमरा ई लागल जे भारत के राजनीति में यदि संघीयता ओहिठाम मजबूत बनबऽ के छै तो क्षेत्रीय दल के आवश्यकता, गठबंधन राजनीतिक संस्कृति के निर्माण बहुत महत्वपूर्ण भऽ गेल छै। अहाँ देखियौ ने, जखन जखन केंद्र में एकटा मजबूत सरकार अबै छै ने, तो उ भारत के नीचा दिस लऽ जाइ छै। सन 1971 के बाद बांग्लादेश के स्वतंत्रता कराबऽ में, तकर बाद फिर सिक्किम के विलय में भूमिका के बाद इंदिरा गांधी एतेक मजबूत भऽ गेल राष्ट्रीय राजनीति में जे तहिया विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी के तुलना बाघ पर सवार दुर्गा से केने रहथिन। लिया बाघ पर सवार दुर्गा की कलकै, तो एकटा चुनाव के गलत कार्य के चलते जखन चुनाव के अमान्य घोषित कलकै अदालत, ओ संकट खा लागू करा देलखिन। आब लिया तो बहुत एकटा दोसर स्वतंत्रता के आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हम विद्यार्थी रही, आ एकटा विद्यार्थी के जै किस्म के सहभागिता होइ छै तै किस्म के हमरो ओहि आंदोलन में सहभागी होबऽ के मौका भेटल रहे। तो सन 1971 के बाद इंदिरा गांधी
संकट काल तक पहुँचा देलखिन। अब 71 के बाद 77 में फिर प्रजातंत्र के पुनर्स्थापना, मुदा ओहिसँ किछु नहीं हो सकलै। फिर इंदिरा गांधी के शासन, पंजाब में अहिना हस्तक्षेप। तो इंदिरा गांधी के हत्या के बाद सन 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री भेलखिन। अहिना प्रचंड बहुमत से अखन के जे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ओकरा तहस नहस करे में 1984 के बाद के राजीव गांधी के भूमिका के बारे में हमरा विचार में पुनर्मूल्यांकन भेनाइ जरूरी है। कहलखिन कि युवा नेतृत्व के नाम पर हाँ में हाँ मिलबऽ वाला अवसरवादी सबके झुंड खड़ा कऽ देलखिन। ओहिसँ की भेलै जे कांग्रेस के जो पुरान नेता सब तिनका सबके लगलै जे आब एहिठाम हमरा कोनो जगह नहीं है, जे कि लगभग वही किस्म के परिस्थिति राहुल गांधी से उत्पन्न करऽ में लागल छथिन। तो ओहि के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तहस नहस भऽ गेलै। एकटा बड़का पार्टी तहस नहस भेनाइ प्रजातंत्र के भविष्य के लेल खतरनाक बात है। तकर बाद आप फेर लिअ सन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के आगमन, विमुद्रीकरण सन एकटा इल एडवाइज्ड मात्रे नहीं, एकरा की कहबै, चाकर पूंजीवाद के बढ़ावा देबऽ वाला घटना आ धनाढ्य तंत्र। कोविड में कोन किस्म से देश के ध्वस्त कर देलखिन। 8 बजे के लॉकडाउन घोषणा कऽ कऽ आ जनता के सड़क पर हजारों किलोमीटर पैदल चला कऽ अर्थतंत्र के तो कोनो बाकी नहीं रह देलखिन हँ। चीन के आक्रमण के व्यवस्थित वार्ता से होई या जे किस्म से होई, कम से कम एक उपाय खोजल जाय छै, तहू में असफल। अखने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में देखियो रूस से संबंध तोड़ नहीं सकै छथिन, अमेरिका से संबंध बनाब नहीं सकै छथिन। आई डोरी पर चलत केम्हरो एम्हर ढलमल करै छी, उम्हर कखनो एम्हर ढलमल करै छी, यूरोप से दुश्मनी लऽ रहल छियै, सब छर छिमेक के देश से दुश्मनी लऽ रहल छियै। तो कूटनीतिक रूप में सेहो ध्वस्त कऽ कऽ आ देश भीतर धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भाव के तो बाते नहीं करू। तो किछु दिन के बाद देखबै आबऽ वाला जो इतिहास लिखेतै तो भारत के ध्वस्त करऽ में नरेंद्र मोदी के भूमिका के बारे में जरूर टिप्पणी हेतै। अखन तो चर्चा राष्ट्रपति निर्वाचन के है। कहल जाय छै जे राष्ट्रपति के सबसे बड़का शक्ति नैतिकता होय छै। जखन राष्ट्रपति बजतै तो राष्ट्र सुनतै। यद्यपि अधिकार संसदीय प्रजातंत्र में कैबिनेट प्रणाली में प्रधानमंत्री संगे रहै छै, लेकिन नैतिकता के बल जे होय छै से राष्ट्रपति के पद में होय छै। जकर चलते राजेंद्र प्रसाद के बात लिया जे विरोध में नेहरू सन, राजेंद्र प्रसाद जे रहथिन से जवाहरलाल नेहरू सन के विरोध में सेहो बाजऽ के राष्ट्र हुनका संगे ठाढ़ होई। चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन के बात लिया, ई राष्ट्रपति के रबर स्टैंप बनाबऽ के चलन शायद फखरुद्दीन अली अहमद के समय में इंदिरा गांधी शुरू कलखिन, जे कि मोदी जी ओकरा गति देलखिन हँ। एकटा रबर स्टैंप राष्ट्रपति होय, देखऽ में लगे जे एकरो सबके सम्मान भेटलैया, लेकिन एहन व्यक्ति होय जे जे हम कहबै से करे। तो पहिने एकटा मुसलमान राष्ट्रपति, तकर बाद एकटा दलित राष्ट्रपति आ एहि बेर आदिवासी राष्ट्रपति के संभावना से भऽ रहल है। निर्वाचन जुलाई 18 के छै, लेकिन बुझियौ जे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जकरा कहै छै राजग, ओकर उम्मीदवार जे छथिन द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय से, उड़ीसा से, हुनकर विजय लगभग निश्चित छै। संयुक्त विपक्ष अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के भारतीय जनता पार्टी से राजनीति के अपन कैरियर बनाने यशवंत सिन्हा के उम्मीदवार बनलखिन हँ। की सोच के से नहीं जाइन, शायद विपक्ष के लागल होई जे भारतीय जनता पार्टी के सेहो मत हमरा किछु भेटत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सैनिक अनुशासन वाला दल छै। ओहिठाम से तेना
होइ नहि छै तऽ बुझू जे लगभग निश्चित छै। तऽ एक दिस एहिठाम खुशी अइ जे भारतमे मुसलमान तऽ जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, दलितसँ सेहो दू दू गोटे, सब महिला सेहो सब भऽ गेल छै, लेकिन एकटा आदिवासी नहि भेल छलै एखन धरि। तऽ एकटा आदिवासी आ तहूमे महिला राष्ट्रपति भेनाइ खुशीके बात छै। आ कनिक चिन्ताके बात ई जे रबर स्टाम्प राष्ट्रपति जे होइ छै से भारतके संविधानपर जे आक्रमण निरन्तर भऽ रहल छै राज्यके तरफसँ, ओकरा रोकऽके नैतिक बल के अभाव रहतै। देखियौ ने भविष्य ककरा के कहै छै, हिम्मत तऽ ककरोमे आबऽ सकै छै, कहियो काल पद जे छै से हिम्मत दऽ दै छै, तऽ सेहो भऽ सकैए। आब एकटा एहि पारके बातमे आबी। निजगढ़मे जे अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनबऽके प्रस्ताव छै, लगभग कहियासँ, हम तऽ लगभग 20 वर्षसँ सुनै छियै। हमर एकटा मित्र रहथि हवाई विभागके डायरेक्टर, ओ कहथिन जे निजगढ़ बाहेक नेपालमे कोनो ठाम नेपालके एयरवेसँ लैंड करऽवला उड़ऽवला जगह नहि छै। आब ओकर हम सत्यता तऽ नहि कहब, लेकिन नेपालके नक्शामे देखबै तऽ जरूर किछु ओहिठाम भीतर तक गेल बुझाइ छै। तऽ निजगढ़ विमानस्थलके बारेमे सर्वोच्चके जे फैसला छै, जे पर्यावरण प्राथमिक छै। अहाँ कहै छियै लाखो जङ्गल कटबै, गाछ कटबै, अहाँ कहै छियै जे ओहिठाम शहर बसेबै। ई काज सबके लेल जङ्गले कटनाइ जरूरी छै, बस्तियो उजाड़ केनाइ मुश्किल बात छै। तैँ ओहिठामसँ दक्षिणो लऽ गेनाइ किछु कठिन छै। अहाँ कहै छियै गाछ कटबै तऽ गाछ लगाउ, गाछ काटि कऽ गाछ जे लगबै छियै से वन होइ छै, जङ्गल नहि होइ छै। जङ्गल अपने जनमै छै। सखुआके गाछ रोपि कऽ कतहु देखलियै जङ्गल बनैत? नहि होइ छै ओ। तऽ यदि ई पर्यावरण संतुलनके बात छै तऽ न्यूनतम गाछ काटऽके बात होबक चाही। ओहिके लेल पूर्व जाय पड़तै कि पश्चिम जाय पड़तै कि उत्तर तऽ नहिए राजमार्ग छै, दक्षिण जाय पड़तै कि खर्चके की बात छै, न्यूनतम आकार कतेक पर राखल जा सकै छै। जे जरूरी नहि छै जे निजगढ़के एयरपोर्ट जे होइ से बैंकॉकके एयरपोर्ट जकाँ चाहे सिंगापुरके एयरपोर्ट जकाँ होइ से जरूरी नहि छै। हब छै ओ एयरपोर्ट सब। नेपालके एयरपोर्ट हब नहि हेतनि। भारतके अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल सब हब होबऽके लायक जे छै, ओहूठाम एयर ट्रैफिक कोनो बहुत बेसी नहि छै। तऽ यदि सामान्य सेवा देबऽके अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल चाही तऽ काठमाण्डू छै, ओहिपर दबाव जरूर किछु बेसी भऽ गेल छै। पोखरामे सम्पन्न भऽ गेलै काज, खुलऽवला भऽ गेल छै। भैरहवामे छै, अहाँ निजगढ़मे बनाउ, सागरनाथमे बनाउ, अहाँ कोहलपुर या नेपालगंजमे बनाउ, जतऽ बनाबै जेकि अपन क्षमतासँ सञ्चालन होइ, ताहि किसिमके यदि काज करबै तऽ पर्यावरणके बारेमे सेहो सर्वोच्चके फैसला अएलै। शायद सर्वोच्च ई नहि कहै छै जे अहाँ नहि बनाउ अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल, ओ तऽ एतबे ने कहतै बनाबऽके अधिकार तऽ कार्यपालिकाके होइ छै। लेकिन न्यायपालिकाके जे बात छै से ओ मानव हित पर्यावरण हित सोचि कऽ से जाहि किसिमके निर्णय अएलैए। यद्यपि मत विभाजन भेलैए सर्वोच्चके निर्णयमे, 4 गोटे एक दिस आ 2 गोटे एक दिस। मत विभाजनके बावजूद एक मत कोन बात पर छै जे पर्यावरणके प्राथमिकता देल जाय। अखन जे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट रिपोर्ट कहै छै, इन्वेस्टिगेशन EIA, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, ओहिमे बहुत बेसी गड़बड़ भेल छै। तऽ नया किसिमसँ से कयल जाय, जे आदेश छै से स्वागत योग्य अइ। आ जे मध्य प्रदेशके नेताजी सब बड़ा कूदै छथि जे नहि निजगढ़ बनैके चाही, बनैके चाही, हुनको सबके सोचक चाही जे अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल महत्वपूर्ण तऽ छै, आ यदि कतहु बनतै तऽ मध्य प्रदेशमे ओ महत्वपूर्ण छै, सबसँ बेसी जनसंख्यावला प्रदेश भेलाके कारणसँ। ताहिमे कोनो बात नहि, सबसँ बेसी लोक ओहिठामसँ पश्चिम एशिया या मलेशिया दिस काज करऽ जाइ छै, तहू हिसाबसँ जरूरी छै, ताहिमे कोनो शंका नहि। लेकिन पर्यावरणके
दुष्प्रभाव न्यूनतम क होइ तै पर हुनको सबके पर्याप्त ध्यान देबाक चाही। कभी कलहुँ गाम पर गेल छलहुँ तऽ हमरा एहि बेर लागल जे सीमांचलके जे सम्बन्ध छै ताहि पर आब पुनर्विचार करऽके समय भऽ गेलैए। रोटी बेटी रोजी रोटी जे कहै छलियै, आब तऽ बियाह दान घटि रहल छै, भोज भात रोटी तोड़ऽवला चौगावा भोज आब नहि होइ छै। रोजगारोके लेल यदि उमेर भऽ जाइ छै, अहाँ जलेश्वरमे देखतियै CDO ऑफिसमे तऽ राष्ट्रीय परिचय पत्र बनाबऽवला सबके बड़का लाइन, आ राष्ट्रीय परिचय पत्र बनबऽवला नागरिकता चाही तऽ नागरिकतामे ओतबे लाइन, नागरिकतामे नाम कोनो गड़बड़ अइ तऽ ओकरा सचियावला ओतबे लाइन, आ तकर बाद राष्ट्रीय परिचय पत्र लऽ कऽ फेर ई पासपोर्टके लेल ओतबे लाइन। तऽ ओ भीड़ जे छै से तऽ आब तऽ रोजी रोटी ला तऽ विदेश जा लगलैए मधेसी सब। ओहि पारके लोकसब सेहो शहरीकरण भेलैए तऽ बैंगलोरसँ लऽ कऽ त्रिवेन्द्रमसँ लऽ कऽ पहुँचऽ लागल तऽ नहि एहि कात आब रोजी रोटी लाबऽवला लोक ओतेक बेसी, आ नहि ओहि कात तऽ रोटी बेटी रोजी रोटीके सम्बन्ध कमजोर भऽ रहल छै। आब आर्थिक सम्बन्ध पर जोर देबऽके आवश्यकता जेना हमरा लागल, दुनू देशके व्यापारी सब अंतर्क्रिया कैल करू, ई दारू पर्यटनके दुरुत्साहन करू, एहिसँ ने आर्थिक कोनो उपार्जन बहुत नीकसँ होइ छै, कर भले ही किछु उठि जाइत होइ आंतरिक राजस्वके हिसाबसँ, मुदा ओकर जे सामाजिक दुष्प्रभाव छै से बहुत बेसी छै। धार्मिक पर्यटनके प्रोत्साहन दियौ, आ सबसँ बेसी वैकेशन टूरिज्म जे कहै छै, सप्ताहांतके छुट्टीके लेल पटना मुजफ्फरपुरसँ लऽ कऽ ओहि कात बंगाल तक, ओहिके लेल किछु अलगसँ व्यवस्था चाही। स्विमिंग पूलवला कनि नीक होटल होइ, जाकुजी होइ, ओहिमे जल क्रीड़ाके लेल बड़का पोखरि वा झील होइ, सबेर साँझ टहलऽके लेल वॉकवे बनायल बड़का बड़का पार्क होइ, ई काज सबमे बहुत लगानी केने छै। थाईलैंड बहुत लगानी केने छै, बर्मा बहुत लगानी केने छै, ओकरा सबके ओना कनि लगानीके वैदेशिक लगानीके सुविधा सेहो छै। मधेशमे भारतीय लगानीकर्ता अबै नहि छै, आ चीनके लगानीकर्ताके भारतके दबावमे आबऽ नहि दै छै, बड़ा मुश्किल छै। हम तऽ कहब जे मधेश सरकारके सेहो एहि बातके उठाबऽके चाही, चीनिया लगानीकर्ता यदि मधेशमे अबै छै तऽ आबऽ दियौ, पैसा एखन ओकरे सबके सङ्गमे छै, की करबै। भारत अपन हित अपने सोचतै, ओहिके लेल ओ सक्षम छै। हेल्थ फूडके भेलै, आ हाँ कनि उच्च स्तरके मदिरालय बार जकरा कहै छै से यदि एक किसिमके होटलमे होइ तऽ कोनो दिक्कत नहि। मधुशालाके प्रसिद्ध पंक्ति छै ने जे मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला। तऽ से छै हरिवंश राय बच्चनके मधुशाला, कोनो बहुत मोट कविता किताब नहि छै, अहाँ सब पढ़ऽ चाही तऽ ओ पॉकेट बुकमे उपलब्ध छै, पढ़ऽ सकै छी। आ हरिवंश राय बच्चनके बारेमे खाली वो टीवी देख कर जो हाँ किसकी बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी ना, अमिताभ बच्चन के पिताजी के परिचय हरिवंश राय बच्चन के नहीं छै। संभवतः हिंदी साहित्य में आत्मकथा के मानक पुस्तक के श्रृंखला 4 खंड में लिखने छथिन। हम तऽ स्कूल में पढ़ी तहिए पढ़ने छियै, तऽ आब तहिया जतेक बुद्धि रहै ततबे बुझने हेबै, लेकिन एतेक याद अइ जे ओकर एक एक वाक्यके सौन्दर्यसँ से हमरा सुतऽ कालमे छटपटी होइ। सौन्दर्य जे होइ छै से फूले नहि होइ छै, सौन्दर्य जे होइ छै फूलके सङ्गे सङ्गे काँटके सेहो होइ छै। तऽ हुनकर 4 खंडके जे आत्मकथा छै ओ हिंदी साहित्यके कालजयी कृति कहल जाइ छै। पहिलका क्या भूलूं क्या याद करूं, दोसर नीड़ का निर्माण फिर, तेसर बसेरे से दूर, आ चारिम 10 द्वार से सोपान तक। औरो बहुत किछु लिखने छथिन।
प्रोफेसर रहथिन, प्राध्यापक, अंग्रेजी के प्राध्यापक, हिंदी में लिखने। तो उनका लेखन में दर्शन छै, उनका लेखन में कविता वाला सौंदर्य छै, एक एक शब्द के शक्ति के पकड़ने छथिन। तो जो भेटे ई पुस्तक सब आइ काल्हि भेटै छै कि नहीं, मोट मोट पुस्तक छै तो पढ़ के संयम कते अइ। लेकिन यदि हिंदी साहित्य में कनिको रुचि अइ, काठमांडू में भेट नहीं रहल छै, हमरा लगे जे भेटी तो हम एक बेर फिर अब स्कूल पढ़ काल में पढ़ने बुद्धि कतेक रहे तही हिसाब से एक बेर फिर पढ़तिए, जना कतबो समय लगा के जना लगे कहियो भारत जाके मौका भेटत तो खोजबे ओहिठाम। वही पुस्तक श्रृंखला के लेल भारतीय साहित्य के, हिंदीटा के नहीं, भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान कहल जाय छै, सरस्वती सम्मान से उनका देल गेल रहे। हिंदी प्रकाशन में आत्मकथा के एकटा ऊंचाई पर ल जाय में से हुनकर बड़का भूमिका रहे। देखियो हम कर चले जे कथी बात करब निर्धारित समय से बेसी भ गेल। तो कोविड फेर से ओहो पार बढ़ लगलै। काठमांडू में 2-4 गोटे के कोलेरा से 12-15 गोटे के देखालैय। तो बरसात महीना में ओहुना पेट झरऽ के समस्या बहुतों के रहै छै। तो एहि सबसे बचऽ के जे उपाय अपनायल जा सकैए से भगवान इंद्र भगवान के आशीष से कहियो जे पानि नीक से पड़े, बाढ़ि से डराए के बात नहीं छै। बाढ़ि तो अबै छै जाइ छै, मधेश बनले छै बाढ़ि से। तो जैसे बनल छै तकरा रोकि देबै तो मधेश के की हेतै, ताहि लेल तकर कोनो बात नहीं, इंद्र भगवान के आशीर्वाद बनल रहे। अब बाकी तो किशोरी जी सबके कल्याण करबे करथिन। एतेक बात हमर सुनलहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय जय हो किशोरी जी।